हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं श्रीकांत सिंह अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप चुस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त और हेल्दी वेल्दी बने होंगे अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से। और आज अंग्रेजी का जो एक फ्लो चल रहा है कि जहां देखो अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके दिमाग से ये इंग्लिश 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 का जो डर है कोशिश करूंगा थोड़ा कम हो जाए। आइए, आज का जो वीडियो है वो इस मुद्दे पर है कि अक्सर हम बातचीत में ये बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा था, वह मेरी बात को 5 मिनट से इग्नोर कर रहा था, मैं अपने प्रोजेक्ट पर 4 महीने से काम कर रहा था, मैं अपने दोस्त के काम में उसका सहयोग 3 दिनों से दे रहा था। तो ये जो होता है, टाइम भी दिया हो और वाक्य दे रहा था, कर रहा था, जा रहा था, पढ़ रहा था, कंप्लीट कर रहा था, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ये कौन से टेंस का होता है ये जानना है। और इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसे कैसे समझेंगे, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा और उम्मीद है कि मैं अपना जो प्रयास है उसमें सफल भी रहूंगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम जो भूतकाल में पहले से चला आ रहा था और वर्तमान से पहले ही वह समाप्त हो चुका था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स मूव एंड सी द स्ट्रक्चर। पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी और साथ में समय दिया रहता है, यानी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया रहता है। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, देन VING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम। क्या होता है? नेगेटिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड, देन नॉट, देन बीन, VING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड आफ्टर दैट टाइम। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कि yes नो टाइप का क्वेश्चन और WH फैमिली का क्वेश्चन। yes नो टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन VING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड आफ्टर दैट टाइम। WH के साथ पहले WH रखेंगे, देन हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, बीन, ING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम। यहां पे एक चीज मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर। जो सिंस होता है ये फिक्स टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोई टाइम जो फिक्स हो, या इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज जो फॉर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे मैं कहूं कि सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस दिवाली, यानी कि किसी फेस्टिवल, किसी ये, या सिंस 2025, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये जो होते हैं ये कौन से लिए जाते हैं? ये सिंस लेते हैं। और जबकि जो फॉर होता है उसके लिए फॉर ईयर्स, फॉर 2 days, फॉर 9 weeks। ओके, तो ये जो होते हैं तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये पीरियड को दिखा रहे हैं, टाइम पीरियड को दिखा रहे हैं। जबकि ये जो सिंस वाले होते हैं ये फिक्स टाइम दिखा रहे हैं। कौन सा? तो ये अंतर आप अपने दिमाग में रखिएगा, वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर। सिंस का यूज जब टाइम फिक्स हो या पॉइंट करना हो टाइम को, दैट इज द पॉइंट, तो सिंस। और फॉर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको एक पीरियड दिखाना हो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक की जब बात करना हो, दैट टाइम वी हैव टू यूज फॉर।
So let's move and see the past perfect continuous tense. स्ट्रक्चर आप देखिएगा कहां पे यूज करते हैं। ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि कोई काम भूतकाल में किसी निश्चित समय तक या किसी दूसरे काम के होने तक चल रहा था, इस चीज को आपको समझना है। इसमें भी फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं, जैसा मैंने चर्चा किया। स्ट्रक्चर पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और समझेंगे कि कैसे करना है। मैं सुबह से पढ़ रहा था जब तुम आए। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू केम। वह 2 घंटे से खेल रही थी। यहां 2 घंटे यानी कि टाइम का पीरियड दिया गया, ना कि पॉइंट दिया गया है। तो शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, वे 2010 से यहां रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010 व्हेन दे मूव टू मुंबई। बारिश 1 घंटे से यानी कि फॉर आएगा तो आप देख सकते हैं इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर व्हेन द पावर वेंट आउट। आगे देखते हैं, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। हम 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर। जब टाइम फिक्स हो, पॉइंटेड हो, तो देयर यू हैव टू यूज सिंस, और जब टाइम पीरियड को शो करे तो देयर यू हैव टू यूज फॉर। लेट्स मूव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, क्या आप 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से काम कर रही थी? हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे बचपन से दोस्त थे जब वे मिले? हैड दे बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। क्योंकि किसी का चाइल्डहुड जो होता है वो पॉइंटेड है, ना कि पीरियड है। ओके, क्या तुम यहां लंबे समय से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडीइंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। क्या आप 2 दिन से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 days। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी? हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद है ये जो सिंस और फॉर का चक्कर है ये आपका क्लियर हो गया है कि सिंस और फॉर कहां लगाते हैं। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम को दिखाने के लिए, जबकि फॉर जो लगाते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए लगाया जाता है। ओके, लेट्स मूव and do some practice. Here I gave you some questions, some sentences you have to prepare, you have to take the screenshot and do it. Wherever you will get it difficult, give it in comment box. I will try my best to assist you, to help you. Thank you.